आजकल बच्चों को जो मोबाइल फ़ोन की लत है वो बहुत ही बुरी तरह से लगती जा रही है। और कई बार ऐसे होता है कि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में कुछ ऐसा देखने लग जाते हैं जिसके बारे में तो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और अगर ये बात उनके घर वालों तक पहुंचती है तो वो बेशक उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर वो बच्चे रुकने का नाम नहीं लेते और इन चीज़ों से उनके दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। और साथ ही वो वही सारी चीज़ें करने की भी कोशिश करते हैं जो वो मोबाइल फ़ोन में देखते हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी में भी ऐसा ही था। एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 14 साल थी और उस बच्चे को पोर्न मूवीज़ की लत लग जाती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। हालांकि मौत की जो वजह थी उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उस लड़के की जब मौत होती है तो वो मरने के बाद भी अपने पिता के सपने में आता था और बार बार उनसे मोबाइल फ़ोन मांगा करता था, क्योंकि उसके पापा उसे पोर्न मूवीज़ देखने से रोका करते थे। और सपने में भी मोबाइल मांगकर उनसे कहता था कि मुझे मोबाइल दे दो, मुझे वीडियो देखना है। और उसके जो पापा थे वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, परेशान हो गए थे, रोते थे, धोते थे कि एक तो उनका बेटा मर चुका है और अब वो सपने में आता है और सपने में आकर भी वो वही गंदी चीज़ें देखने की डिमांड करता है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। और साथ ही वो बेटा अपने पिता को सपने में आकर अपने कातिल का बार बार नाम बताता था और कहता था कि जल्दी से उस इंसान को जेल में डालो। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जिसमें कि एक बच्चे की पोर्न मूवीज की लत ने उसे मौत के घाट उतार दिया। और साथ ही पुलिस उसको मारने वाले तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जो उसकी आत्मा थी उसने ही उसे अपने कातिल तक पहुंचा दिया। आज की जो कहानी वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली भी है कि आखिर में हमारे बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के सोलापुर से, जहाँ पर एक परिवार रहता था जिसमें जो परिवार का मुखिया था उसका नाम विजय था, उनकी पत्नी कीर्ति थी, एक बेटा विशाल था और एक बेटा विकास था। जो विशाल था वो 8वीं क्लास में पढ़ता था और वो लगभग 13-14 साल के आसपास उसकी उम्र थी। हालांकि उसके पास खुद का मोबाइल नहीं था, लेकिन वो पढ़ाई करने के लिए अपने मम्मी या पापा का फ़ोन यूज़ किया करता था। और एक दिन जब वो अपने मम्मी का फ़ोन लेकर कमरे में जाता है तो वो रात को कई बार फ़ोन को अपने साथ ही रख के सो जाता था। उसकी मम्मी को लगता था कि शायद वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जो विशाल था उसकी लत लग गई थी कि वो फ़ोन में पोर्न मूवीज़ देखने लग गया था। तो एक बार उसके पापा उसके कमरे के सामने से गुजर रहे थे तो उसके कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो जो उसके पापा थे वो विशाल से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे कमरे में कोई है क्या? तो वो कहता है नहीं पापा, कोई भी तो नहीं है। और उसके पिता अंदर जाकर देखते हैं तो वाकई में कोई नहीं था। उनको लगा कि शायद उनका भ्रम है। फिर विशाल कहता है कि पापा वो तो फ़ोन में से आ रही थी, मैं फ़ोन में कोई मूवी देख रहा था। फिर उसके पिता जो एक टेलर का काम करते थे उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ वक्त के बाद में फिर से वही हुआ। और अब की बार जो उसके पिताजी थे उसने विशाल ने अपने कमरे का जो गेट है वो अंदर से नहीं बंद किया हुआ था। वो सीधा कमरे में पहुंच जाते हैं और जब वह कमरे में देखते हैं तो अंधेरा होता है। विशाल अपने पिता को नहीं देख पाता है। वो बिल्कुल उसके पास में जाते हैं, उसके हाथ से मोबाइल ले लेते हैं जिसमें वो देखते हैं कि उसमें पोर्न मूवीज़ चल रही थी। और इसे देखने के बाद में जो उसके पिता थे उसके पैरों तले तो ज़मीन खिसक जाती है। जो वाकई में एक होने की बात है, एक सोचने की भी बात है कि एक छोटा सा बच्चा जो 8वीं क्लास का स्टूडेंट था वो अपने मोबाइल में ऐसी वेबसाइट देखेगा तो उसके घर वालों का क्या हाल होगा। और वही उसके पिता विजय का होता है। उसके पिता विजय रोने लग जाते हैं कि आखिर मेरे बेटे को क्या लत लग गई है, लेकिन वो उस वक्त उसे कुछ नहीं बोलते, मोबाइल फ़ोन लेते हैं, वो अपने कमरे में आ जाते हैं। सुबह वो विशाल से बात करते हैं कि बेटा जो ये सारी चीज़ें तुम देखते हो ये बहुत गलत है, बहुत गंदी चीज़ें होती हैं। अगर ऐसी चीज़ें तुम देखोगे तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। जो विशाल था वो अपने पिता से कहता है कि पापा गलती हो गई, आज के बाद मैं नहीं देखूंगा। लेकिन विशाल कहाँ मानने वाला था।
वो रोज अपने फ़ोन में ऐसी ही गंदी वेबसाइट देखा करता था। और अब तो विशाल ने हद ही कर दी कि वो अपने स्कूल की जो क्लास की लड़कियां होती थी, वो अकेले में मौका देखता था कि कहीं पे भी कोई लड़की अकेले मिल जाए और वो उसे टच करके देखे। और ऐसा ही बहुत सी बार होने लगा कि विशाल ही ऐसा मौका देखता है, किसी भी लड़की को छेड़ देता या उसको टच करता। अब एक दिन एक लड़की विशाल के पापा की दुकान पर आती है और उन्हें आकर कहती है कि अंकल जी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो उसके पापा कहते हैं कि बताओ, कि आपका जो बेटा विशाल है, वो मैं बाथरूम में थी, यानी कि जो स्कूल का टॉयलेट होता है उसमें थी। विशाल मेरे पीछे उसमें घुस गया और उसने मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। विशाल के पापा ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्हें लगा कि ये सब कुछ उन्हीं गंदी फिल्मों का नतीजा है जो मेरा बेटा फ़ोन में देखा करता है। विशाल के पापा ने उस लड़की को थोड़ी सी हिम्मत दी और उसे कहा कि बेटा, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, एक बार तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब ये सिलसिला शुरू हो चुका था। विशाल जब भी मौका मिलता, चाहे तो वो क्लास हो चाहे तो बाहर हो, जैसे भी उसे कोई लड़की अकेली दिखती, वो उसे एक बार छू कर देखना चाहता था, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें मूवीज़ में देखी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये सारी चीज़ें वो देखना चाहता था, लेकिन अब वो छोटा सा बच्चा विशाल ये नहीं जानता था कि ये चीज़ें कितनी गलत होती है। बस वो देखता था, वो उसे करना चाहता था। अब स्कूल से बहुत सी लड़कियों की शिकायतें आने लग गई थी जो उसके पापा के पास आती थी। अड़ोस पड़ोस के लोग शिकायत करने लग गए थे कि तुम्हारा बेटा हमारी बेटी को गंदी नजरों से देखता है, उसे छेड़ता है। अब आखिर में विशाल के पिता करे तो क्या करे, वो थक गए थे। तो एक दिन वो विशाल से कहते हैं कि विशाल, तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? तो विशाल कहता है कि ठीक है पापा। तो वो स्कूल के लिए विशाल निकल चुका था और वो उसको रास्ते से ही अपने साथ लेते हैं। और वो उसे अपने साथ लेने के बाद में वो उसे एक एक जगह से कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और उसे सुनसान जगह पर ले जाते हैं। और वो उसे कहते हैं कि विशाल, तुम कोल्ड ड्रिंक में नमक डालकर पियोगे? वो कहता है कि हाँ पापा, डाल लूँगा। तो वो उसमें सोडियम नाइट्रोजन मिला देते हैं, जिसकी वजह से जो विशाल था उसको इन सारी चीज़ों से नुकसान होने लग जाता है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक में उसे डालने से वो एक जहर बन जाता है। और वो विशाल को पिला देते हैं। एक पिता जिसने अपने बेटे की गंदी लत छुड़ाने के लिए उसे समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं समझा, अपने ही पिता को अपने ही बेटे को जहर दे दिया। और जब वो उसे पीता है तो उसके पिता उसी के पास में बैठकर उसे देखे जा रहे थे कि ये कब मरता है। और अब जो विशाल था वो कुछ ही समय के बाद में मर जाता है। और वहीं पर एक गड्ढा होता है जिसमें उसके पिता उसको धक्का देते हैं और वहाँ से चले आते हैं। और आने के बाद में वो अपनी दुकान पर जाते हैं। शाम को जब घर आते हैं तो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि विशाल कहाँ है। तो उसकी पत्नी कहती है कि पता नहीं, वो स्कूल से अभी तक घर ही नहीं आया, मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। अब उसके पिता भी उसे ढूंढने का नाटक करते हैं, उसे चारों तरफ ढूंढा जाता है। और वहाँ ढूंढने के बाद में जब वो नहीं मिलता, तो वो 13 जनवरी 2024 को ये सारा वाकया हुआ था। तो वो पुलिस के पास जाते हैं। और जब वो पुलिस के पास में जाते हैं तो पुलिस वाले वैसे ही इस केस को एक तरह से ढीले बस्ते में डाल देते हैं कि ठीक है, देखते हैं, आ जाएगा, इधर उधर गया होगा। लेकिन फिर जब वो नहीं आता है तो पुलिस वाले उसे ढूंढने की थोड़ी बहुत ही सही कोशिश करते हैं या ढूंढने का दिखावा करते हैं, लेकिन पुलिस उसे नहीं ढूंढ पा रही थी। और 2-4 दिन के बाद में जहाँ पे जो विशाल था, उसके पिता ने जिस गड्ढे में उसको डाला था, उस पर मिट्टी नहीं डाली थी, बस उसको ऐसे ही डाल दिया था। उसकी लाश में से बदबू आने लग जाती है और जब बदबू आती है, आसपास के लोग पुलिस को शिकायत करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। विशाल की जो लाश थी उसे जब्त कर लिया जाता है और अब उसके घर वालों को सुपुर्द कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले उसका पोस्टमार्टम किया जाता है कि आखिर ये मरा कैसे है। तो उसमें पता चलता है कि इसे एक तरह से धीमा जहर दिया गया है। लेकिन आखिर में ये करेगा तो कौन करेगा? आसपास के और लोगों से पूछताछ की जाती है तो अधिकतर लोग यही कह रहे थे कि ये लड़कियों को छेड़ता था और उनके साथ गलत करने की कोशिश करता था। हो सकता है गुस्से में किसी ने इसको मार दिया होगा। अब ये बात जब पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वाले थोड़ा उलझ से जाते हैं कि गलत कर रहा था तो शायद किसी ने मार दिया होगा, क्योंकि बहुत सी लड़कियों से उसने छेड़खानी की थी। पिता पर तो पुलिस का सवाल ही नहीं था कि पिता पर शक करे। अब वक्त बीतने लगा और लगभग
2-3 महीने बीत जाते हैं और फिर जो उसके पिताजी थे, उसके सपने में विशाल आने लग जाता है, जो बार-बार अपने पिता से एक ही चीज़ कहता था कि पापा, आपने मुझे क्यों मार दिया? इतना बड़ा गुनाह मैंने नहीं किया था। और वो सपने में आकर भी कई बार मोबाइल फ़ोन मांगा करता था कि उसे वीडियो देखना है। और जब वो वीडियो नहीं देखता तो उसे बेचैनी होने लग जाती है, जैसे तो उसे किसी भी चीज़ की लत लग जाती है। जैसे शराबी को शराब नहीं मिलती तो वो बेचैन हो जाता है, वैसा ही विशाल के साथ हुआ था। अगर वो वीडियोस नहीं देखता तो उसे भी बेचैनी होती थी। तो उसने कहा, पापा मुझे मोबाइल दो। तो ये सारी चीज़ें जब रात को अचानक से उसके पापा के सपने में आती, वो डर जाते थे, उठकर बैठ जाते थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो क्या करे। और आखिर में बार बार हर रोज़ जब उनके साथ ऐसा होने लगा तो उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी पत्नी को बताई। और जब पत्नी को सारी चीज़ें पता चली तो वो उन्हें लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और सारी चीज़ें पुलिस को बता देती है। पुलिस वाले उसे अरेस्ट करते हैं और जेल में भेज देते हैं। और जेल में भेजने के बाद में पुलिस की कोशिश थी कि हालांकि इसके पिता ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। अगर वो चाहते तो अपने बच्चे को जितना हो सकता था समझा सकते थे या उसे कहीं डॉक्टर के पास उसका इलाज करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने इतना तो जरूरी ही नहीं समझा और अपने ही बेटे की जान ले ली। आज उसके पिता जो विजय है वो जेल में बंद है और आज जो उसकी माँ कीर्ति है वो और उसका भाई दोनों घर पर है। अब उनके पास ना ही कोई कमाने का जरिया है, ना ही उनको कोई कमा कर देने वाला है। आज जो उनकी लाइफ है एक तरह से खराब हो चुकी है और जो विशाल है उसकी तो मौत हो ही चुकी है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को भी परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि मोबाइल फ़ोन जिससे बहुत सारी चीज़ों में हमें फ़ायदा भी मिला है, तो बहुत सी चीज़ें मोबाइल फ़ोन की वजह से हम नुकसान में भी जा रहे हैं। लेकिन जो मोबाइल फ़ोन है उसे जितना हो सके अपने बच्चों से दूर रखने की कोशिश करिए। और अगर फिर भी आपके बच्चे मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो आप उनकी हिस्ट्री चेक करिए, चाहे तो वो गूगल की हो, क्रोम की हो, या जैसे भी आपके बच्चे यूट्यूब वगैरह या इंस्टा जो भी चलाते हैं, हर चीज़ की हिस्ट्री चेक करने की कोशिश करिए कि आखिर में आपके बच्चे मोबाइल फ़ोन में देखते क्या है। और आजकल ऐसे बहुत से ऐप हैं जिन्हें आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपका बच्चा फ़ोन में क्या देखता है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि आपका बच्चा आखिर में फ़ोन में देखता क्या है। और वो बच्चों को भी नहीं पता चलेगा कि ये चीज़ें आप देख पा रहे हो, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो हिस्ट्री को क्लीन भी कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है, स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह बहुत सी होती है, जिससे कि वो जो भी बच्चा आपके फ़ोन में देखता है आप उसे देख सको कि आखिर वो देखता क्या है। तो अपने बच्चों पर नज़र रखिए और अगर वो गलती करते हैं तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि बच्चे आपके हैं। अगर आप उन्हें प्यार से समझाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि वो ज़रूर से समझ ही जाएंगे। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए